हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव और मैं आज आप सभी के लिए होम साइंस के विटामिन पार्ट से उपचारात्मक पोषण। पहला है भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक पहचानिए। पहला प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीटनाशक है। दूसरा है एस्परजिलस। तीसरा है पॉलीसाइक्ल्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चौथा है उपरोक्त सभी। दूसरा है परिधि आंतरिक पोषणिक सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे डॉट में डाला जाता है। पहला है मुख, दूसरा है नाक, तीसरा है परिधि सिरा, चौथा है धमनियाँ। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन से कथन क्रोमेटोग्राफी को परिभाषित करते हैं? पहला है जलीय अपघटन के लिए उपयुक्त तकनीकी, दूसरा है घटकों को जोड़ने के लिए उपयुक्त तकनीकी, तीसरा है मिश्रणों को बांधने के लिए प्रयोगशाला तकनीकी, चौथा है मिश्रणों को पृथक करने के लिए प्रयोगशाला तकनीकी। तीसरे का पहला है चौथा ग्लूटेन एलर्जी के लिए मरीजों को इसमें से क्या नहीं देना चाहिए? पहला गेहूं का आटा, दूसरा है चावल का आटा, तीसरा है भुट्टे का आटा, चौथा है चने का आटा। तीसरा है भुट्टे का आटा। पांचवा है अनेंत्र पोषण का अर्थ क्या है? पहला नासिक नली में भोजन करना, दूसरा नस द्वारा भोजन करना, तीसरा है अनुपूरक पोषण, चौथा है सूखा भोजन। पांचवें का पहला है छठवां है ORS का पूर्ण रूप क्या है? पहला ओरल रेगुलेशन सॉल्ट, दूसरा है ओरल रेटिस सॉल्ट, तीसरा है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, चौथा है ओरल रिवोल्यूशन सॉल्ट। छठवें का तीसरा है सातवां है ओनकोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? पहला तपेदी, दूसरा है वकृत, सॉरी दोस्तों ये है ये क है वकृत रोग, तीसरा है कैंसर, चौथा है एड्स। सातवें का तीसरा है कैंसर। आठवां है बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं। पहला क्रॉसिंग एज, तीसरा है परिपक्वता, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है जरा चिकित्सा, चौथा है टूट फूट, तीसरा है जरा चिकित्सा। नौवां है लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है। पहला है अधिक श्वेतसार और अधिक सोडियम, दूसरा है कम प्रोटीन तथा अधिक श्वेतसार, तीसरा है कम श्वेतसार तथा अधिक सोडियम, चौथा है अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम। नौवें का चौथा है दसवां है फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी
समृद्धिक मिश्रण मिलता है? पहला है सेब और बैंगन में, दूसरा है नींबू और फलों में, नींबू और फूल गोभी में, तीसरा है गोभी और संतरा में, चौथा है पपीता और आलू में, तीसरा है गोभी और संतरा में। यहाँ से मधुमेह ये इसलिए हम डाल दे रहे हैं, मधुमेह से मतलब इतने क्वेश्चन पूछ, आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, तो उसी से आप लोग तैयारी आगे करेंगे। उसके आगे यहाँ से मधुमेह में कितना प्रश्न आया हुआ है, तो 11 है बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भ अवस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना। पहला है पूर्व मधुमेह, दूसरा है प्रीएक्लेम्पेसिया, तीसरा है गर्भ अवस्था मधुमेह, चौथा एलेम्पेसिया, तीसरा है गर्भ अवस्था में मधुमेह। बारह है जेस्टेशन डायबिटीज, पहला है गर्भावस्था में होती हैं, दूसरा है डायबिटीज का पूर्व अवस्था है, तीसरा है गर्भावस्था के बाद होती हैं, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला है गर्भ अवस्था में। तेरह है पाइल्यूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है? पहला है टाइफाइड, दूसरा है यूटीआई, तीसरा है डायबिटीज, चौथा है टीबी, तीसरा है डायबिटीज। चौदह इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है? पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है विटामिन डी, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। 15 है इस खाद्य पदार्थ में मधुमेह में परहेज करना चाहिए। पहला है पत्ता गोभी, दूसरा है शक्कर, तीसरा है दूध, चौथा है मक्खन, दूसरा है शक्कर। 16 है ... मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है। पहला है कोमा, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है कब्ज, चौथा अक्षमता, वजन में कमी, चौथा है सत्रह है प्रकार डायबिटीज मेलिटस ... कहलाती हैं। पहला इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, दूसरा है गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस, तीसरा है कुपोषण संबंधित डायबिटीज मेलिटस, चौथा है गर्भावस्था की डायबिटीज मेलिटस। 17 का दूसरा है अठारह है पुराने एवं संगीन गुर्दों रोगों के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। पहला है अधिक प्रोटीन युक्त, दूसरा है कम प्रोटीन युक्त, तीसरा है अधिक कार्बोज युक्त, चौथा है कम कार्बोज एवं व अधिक कैलोरी युक्त, दूसरा है कम प्रोटीन युक्त। 19 है बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिए जाने चाहिए? पहला है नेफ्राइटिस, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है अनीमिया, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, दूसरा है मधुमेह। 20 है मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए? पहला है निम्न कैलोरी तथा सामान्य प्रोटीन, दूसरा है उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन,
तीसरा निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन। चौथा है उच्च रेशा तथा उच्च प्रोटीन। दूसरा है उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन। 21 मधुमेह के रोगी को आहार देना चाहिए। पहला है उच्च कैलोरी और प्रोटीन। दूसरा है कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन। तीसरा है उच्च रेखा और उच्च कैलोरी। चौथा है कम कैलोरी और कम प्रोटीन। दूसरा है कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन। बाईस है आचार और सांस उन व्यक्तियों के आहार चाहिए जिनकी ... की शिकायत है। पहला है पेलाग्रामा। दूसरा है अनीमिया। तीसरा है कम रक्तचाप। चौथा है अति तनाव। 22 का चौथा है अति तनाव। सॉरी दोस्तों, ये 23 है। अच्छे से शर्करा का नियंत्रण ना होने पर सामान्य लक्षण। पहला है प्यास लगना तथा बार बार मूत्र त्याग करना। दूसरा है बार बार मूत्र त्याग एवं सुस्ती। तीसरा है प्यास लगना एवं सुस्ती। चौथा है प्यास लगना, बार बार मूत्र त्याग एवं सुस्ती। चौथा है बार बार प्यास लगना और बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती। चौबीस है चीनी रोग कहा जाता है। पहला है पीलिया। दूसरा है डायबिटीज। तीसरा है टाइफाइड। चौथा है हिस्टीरिया। दूसरा है डायबिटीज। 25 है हेपेटिक कोमा में निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है। पहला अधिक प्रोटीन युक्त। दूसरा कम प्रोटीन युक्त। तीसरा है अधिक कार्बोज युक्त। चौथा है अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त। चौथा है अधिक प्रोटीन अधिक कैलोरी। 26 है इंसुलिन हार्मोन से। पहला रक्त शर्करा बढ़ती है। दूसरा रक्त शर्करा घटती है। तीसरा रक्त शर्करा बनती है। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा है रक्त शर्करा घटती है। सत्ताईस है पेट में ताले अल्सर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। पहला है मिर्चा मसाले। दूसरा है रसेदार भोजन। तीसरा है ऊपर के दोनों। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा है ऊपर के दोनों। अट्ठाईस है लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहला है 50 से 100 ग्राम प्रतिशत। दूसरा है 5 से 10 प्रतिशत। तीसरा है 15 से 20 प्रतिशत। चौथा है उपरोक्त में से सभी। पहला है 50 से 100 ग्राम प्रतिशत। उनतीस इंसुलिन का स्रावण होता है। पहला है यकृत में। दूसरा है अग्नाशय द्वारा। तीसरा है जठर द्वारा। तीसरा है जीह द्वारा। दूसरा है अग्नाशय द्वारा। तीस है रोगी के लिए आहार नियोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है। पहला आहार की यकृत। दूसरा है पहला आहार की प्रकृति। दूसरा है रोगी की भोजन संबंधी आदतें। तीसरा है रोगों का कारण जानना। चौथा उपरोक्त सभी। चौथा है उपरोक्त सभी। 31 मधुमेह एक लक्षण है।
पहला अतिसार, दूसरा है बुखार, तीसरा है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, चौथा है प्यास ना लगना, तीसरा है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना। बत्तीस है चिकित्सकीय आहार है। पहला है तरल आहार, दूसरा है मुलायम आहार, तीसरा है सादा आहार, चौथा है इनमें से सभी। तीसरा है सादा आहार। तैंतीस इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है। पहला है प्रोटीन को शरीर में नियंत्रित करना, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण, तीसरा है वर्षा का नियंत्रण, चौथा है उपरोक्त सभी। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण। चौंतीस है रोगी की अवस्था में आहार व्यवहार का मुख्य कार्य है। पहला है स्वादिष्ट भोजन देना, दूसरा है संतुलित भोजन देना, तीसरा है पोषण की कमी को दूर करना, चौथा सामान्य पोषण को संतुलित करना। पहला है स्वादिष्ट भोजन देना। पैंतीस है टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है। पहला है सरफस, दूसरा है वायु, तीसरा है जल और आहार, चौथा है व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी, तीसरा है जल और आहार। छत्तीस है ज्वार के दौरान देना चाहिए। पहला है तले हुए और खस्ता खाद्य पदार्थ, दूसरा है मसालेदार खाद्य पदार्थ, तीसरा है वह खाद्य जो सहजता से उबलते हो, चौथा है सरलता से पचने वाले आहार, चौथा है सरलता से पचने वाले आहार। सैंतीस है डायबिटीज मिलिटिस को हो जाता है। पहला इंसुलिन के अधिक स्रावण के कारण, दूसरा इंसुलिन के कम स्रावण के कारण, तीसरा लीवर का सही कार्य ना करने के कारण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। 37 है दूसरा इंसुलिन के कम स्रावण के कारण। अड़तीस सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। पहला है 58.40 डिग्री सी, दूसरा है 58.3 डिग्री सी, चौथा है 100 डिग्री सी, तीसरा है 100 डिग्री सी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 38 का चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 98.6 डिग्री एफ। ये नहीं, 98.6 डिग्री एफ। 29 इंसुलिन उपयोगी है। पहला है वजन बढ़ाने में, दूसरा रक्त शर्करा को कम करने में, तीसरा वजन कम करने में, चौथा है रक्त शर्करा को बढ़ाने में। 39 के दूसरा है रक्त शर्करा को कम करने में। चालीस है हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। पहला है कम, दूसरा है अधिक, तीसरा है अत्यधिक, चौथा है सामान्य। पहला है कम। इकतालीस है पॉलीडिप्सीया
पॉलीकेजिया, पॉलीयूरिया निम्न रोगों के लक्षण हैं। पहला है उच्च रक्तदाब, दूसरा है डायबिटीज, तीसरा है हृदयघात, चौथा है कैंसर। दूसरा है डायबिटीज। यहाँ से पीलिया के उत्तर हैं। पीलिया रोग शरीर के किस अंग में संबंधित है? पहला है हृदय, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है यकृत, चौथा है मस्तिष्क। तीसरा है यकृत। तिरालीस है मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? पहला है टाइफाइड, दूसरा है वक्रीय रोग, तीसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस, चौथा है अल्सर। दूसरा है वक्रीय रोग। 44 है एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? पहला विटामिन सी, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन B12, तीसरा विटामिन डी, चौथा विटामिन डी। तीसरा है विटामिन B12। 45 पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज करना चाहिए? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, दूसरा है वसा। छियालीस राष्ट्रीय पोषणिक अनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में वर्ष ... में शुरू किया गया था। पहला है 1962, दूसरा है 1970, तीसरा है 1980, चौथा है 1975। दूसरा है 1970। यहाँ से ज्वार के स्थिति में आहार। इसका लिखने का यही उद्देश्य है कि आप लोग समझेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। सैंतालीस से 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार है और उसे निकलने में तकलीफ हो रही है। टॉर्च से देखने पर उसका हल्का सफ़ेद नज़र आता है। ये लक्षण किसका संकेत है? पहला है इन्फ्लुएंजा, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है व्यूपिंग कफ। भूल गए। कफ। तीसरा डिस्पीरिया, चौथा है डिस्पीरिया, चौथा है डिप्थीरिया। सॉरी दोस्त। अड़तालीस है ज्वर की अवस्था में शरीर तापमान के प्रति 1 डिग्री फैल वृद्धि में न्यूनतम चयापचय दर में निम्न परिवर्तन आता है। पहला 7% बढ़ना, दूसरा है 7% घटना, तीसरा है 5% बढ़ना, चौथा है 5% घटना। पहला 7% बढ़ना। 39 निम्न में से कौन सा बीमारी ओरल फीकल रूट से फैलती है? पहला है टीबी, दूसरा है ट्रेकोमा, चौथा है मियादी बुखार, तीसरा है मियादी बुखार, चौथा है डिनियसिस, तीसरा है मियादी बुखार।
50 से बुखार की अवस्था में मरीज को भोजन ... का होना चाहिए। पहला कम प्रोटीन, दूसरा अधिक कैलोरी, तीसरा है दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा है अधिक कैलोरी। 51 है ज्वार के प्रभाव से श्वसन दर। पहला है घटता है, दूसरा है बढ़ती है, तीसरा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चौथा धीरे धीरे घटती है, दूसरा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरा है बढ़ती है। बावन है ज्वार से पीड़ित अवस्था व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए। पहला है 3000, दूसरा है 27, तीसरा है 2500, चौथा है 2000, दूसरा है 2700। यहाँ से मोटापा एवं अल्प भार में आहार। मोटापा में कितने आहार देना चाहिए, क्या नहीं। 53 व्यक्ति का सामान्य वजन से ... प्रतिशत अधिक वजन मोटापा कहलाता है। पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 5, चौथा है 15, दूसरा है 20। चौवन है ... एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। पहला है गार्लिक लहसुन ब्रेड, दूसरा है बनाना केले की पुडिंग, तीसरा है मैकरोनी सलाद, चौथा है वेजिटेबल सब्जियों का सलाद, चौथा है वेजिटेबल सब्जियों का सलाद। 55 मोटापा का कारण है कम व्यायाम, अधिक खाना, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है कम खाना, तीसरा है 1 और 2 दोनों। 56 है BMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है। पहला है मोटापा, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है हृदय चाप, चौथा है व्यक्तित्व। पहला है मोटापा। 57 जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है। पहला है स्लाइट ओबेसिटी, दूसरा है मॉडरेट ओबेसिटी, तीसरा है सीवियर ओबेसिटी, चौथा है ग्रास ओबेसिटी। दूसरा है मॉडरेट ओबेसिटी। अंठावन मोटापा किसकी अधिकता से होता है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कैलोरी, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, तीसरा है वसा। यहाँ से उच्च रक्तचाप के प्रश्न उत्तर। 59 उच्च दाब के कारण ऑप्टिक तंत्रिका का नष्ट होना। पहला है ग्लूकोमा, दूसरा है डिस्प्लेसिया, तीसरा है डिस्केसिया, चौथा है हाइपोमिया। इसका उत्तर आयोग ने नहीं दिया है कोई भी। 60 उच्च रक्तचाप का एक जोखिम कारक है। पहला है RNA, दूसरा है CHD, तीसरा है DNA, चौथा है PEM, दूसरा है CHD। इकसठ भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा से होता है। पहला है निम्न रक्तदाब, दूसरा है
दूसरा है बार बार मूत्र विसर्जन, तीसरा है रक्त दाब बढ़ना, चौथा है बार बार पसीना आना, तीसरा है रक्त दाब बढ़ना। 62 निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है। पहला मधुमेह में, दूसरा है पीलिया में, तीसरा उच्च रक्तचाप में, चौथा पेपेटिक अल्सर में। 62 का तीसरा है उच्च रक्तचाप में। तिरसठ निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च रक्तचाप मापने के काम आता है? पहला है सफाई गोमोमैनोमीटर, दूसरा है थर्मोमीटर, तीसरा है गोनियोमीटर, चौथा है लक्स मीटर। 63 का पहला है चौसठ है उच्च रक्तचाप के मरीज को निम्न में से पदार्थ कम मात्रा में लेना चाहिए। पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है सेलेनियम। पहला है सोडियम। 65 है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? पहला है आंत में, दूसरा है अमाशय में, तीसरा है यकृत में, चौथा है हृदय में, तीसरा है यकृत में। 66 है HDL कहाँ बनता एवं स्रावित होता है? पहला है अमाशय में, अग्नाशय में, दूसरा है यकृत में, तीसरा है गुर्दे में, चौथा है मांसपेशियों में, दूसरा है यकृत में। सोडियम प्रतिबंधित की सलाह दी जाती है। पहला है पेपेटिक अल्सर में, दूसरा है एफ्लुएजेमा में, तीसरा है उच्च रक्तचाप में, तीसरा है उच्च रक्तचाप में, चौथा है डायरिया में, तीसरा है उच्च रक्तचाप में। 68 है BMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है। पहला है मोटापा, दूसरा है रक्तचाप, तीसरा है ऊंचाई, चौथा है व्यक्तित्व, तीसरा है ऊंचाई। हाइपरटेंशन का कारण होता है। पहला निम्न रक्तचाप, दूसरा है उच्च रक्तचाप, तीसरा है उच्च पल्स चाप, चौथा है निम्न पल्स चाप, दूसरा है उच्च रक्तचाप। 70 निम्न सोडियम युक्त आहार की संतुलित की जाती है। पहला मधुमेह के रोगियों को, दूसरा है उच्च रक्तचाप के रोगी को, तीसरा है कब्ज के रोगी को, चौथा है पीलिया के रोगी को, दूसरा है उच्च रक्तचाप के रोगी को। हेलो दोस्तों, आज हम लोगों ने रक्तचाप से पूरे 70 क्वेश्चन देखे हैं। प्लीज़ आप लोग देखिए और जो भी गलती क्षमा हो इसे माफ़ करिएगा। थैंक यू दोस्तों।